हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 11 क्षेत्रफल और घेरा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल और घेरा। सबसे पहले हम क्षेत्रफल और घेरा की परिभाषा को समझेंगे। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग को दर्शाता है, उसे ही क्षेत्रफल कहते हैं। मान लीजिए मैंने ज़मीन पे चटाई लगा दी है, ठीक है। इस चटाई को जब मैंने ज़मीन पे बिछाई है तो इस ज़मीन को जितना चटाई ने घेरा है वो क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। इस चटाई ने जितनी ज़मीन कवर की है उसी को हम क्षेत्रफल कहेंगे। अब घेरा देख लेते हैं। घेरा जो होता है एक बंद आकृति के चारों ओर की जो दूरी है उसी को घेरा कहते हैं। अब ये चटाई ने जितना जगह कवर किया वो तो क्षेत्रफल हो गया, लेकिन इस चटाई के चारों तरफ से ये जो लाइनें हैं जो आकृति को बंद किए हुए हैं ये क्या हो जाएगा? पूरा घेरा हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं कि पार्थ और गिनी क्या कह रहे हैं। आम पापड़। पार्थ और गिनी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदा। ओके, उनके टुकड़े कुछ ऐसे दिखते हैं। देखिए, अ है टुकड़ा और टुकड़ा ब है। तो दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि किसका टुकड़ा बड़ा है, गिनी का या पार्थ का। तो कुछ ऐसे तरीके सुझाओ जिससे ये पता चल सके कि किसका टुकड़ा बड़ा है, और अपने दोस्तों से चर्चा करो। पार्थ और गिनी के दोस्त ने यह तरीका बताया। देखिए, उसके दोस्त ने क्या तरीका बताया है कि अ टुकड़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। इसीलिए इसकी लंबाई में 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग लगाए जा सकते हैं। इस बच्चे के हाथ में जो वर्ग है वो 1-1 सेंटीमीटर के है, तो टोटल कितने लंबाई में लगेंगे? 6 लगेंगे। यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, 6 वर्ग लग जाएंगे। और टुकड़े की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो कितने वर्ग लगेंगे? 5 लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस पर कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? देखिए, जो लंबाई है उसमें क्या 6 वर्ग आए थे और चौड़ाई में 5 वर्ग आए थे। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कितना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो कुल कितने वर्ग हैं? यहाँ पे 30 वर्ग है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 30। इसलिए अ टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए बर्ड क्या कह रही है, सारे वर्ग गिनना तो बेवकूफ़ी है, बस गुणा करो। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी थी अ टुकड़े की? 6, और जो चौड़ाई थी वो 5 थी। लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, यानी लंबाई की जगह पे 6 और चौड़ाई की जगह पे 5, और गुणा कर देंगे 6×5 = 30, यानी हमारा जो आंसर यहाँ पे आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमें 1-1 सेंटीमीटर का वर्ग रख करके उसे गिनने की ज़रूरत नहीं है। किसका टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसका टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा है? तो पहले तो हमने अ टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, अब ब टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ब टुकड़े की जो लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो लंबाई गुणे जब चौड़ाई करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लंबाई 11 है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। जब हमने 11 गुणे 3 किया तो कितना हमारे पास आया? 33। तो कौन सा टुकड़ा बड़ा हुआ बच्चों? और टुकड़े का हमारे पास 30 वर्ग मीटर आया था और ब टुकड़े का 33 आया हुआ है। तो हमारा ब टुकड़ा क्या होगा? बड़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, डाक टिकट से ढको। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इस डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अंदाज़ा लगाओ इस बड़ी आयत को ढकने के लिए ऐसे कितने डाक टिकट चाहिए? तो ये देखिए, ये आपका क्या है? बड़ा सा आयत है। अब इस आयत को ढकने के लिए हमें कितने डाक टिकट की ज़रूरत होगी, ये हमें पता करना है। अपने अंदाजे को जांच करो। पीली आयत को मापो, यह कितने सेंटीमीटर लंबी है?
बच्चों आप अपने जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें आप स्केल से मापेंगे तो आपको 12 सेंटीमीटर लंबी जो लंबाई इसकी मिल जाएगी। ओके बच्चों, इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं? एक जो डाक टिकट है वो चार वर्ग सेंटीमीटर का है, 6 डाक टिकट लग जाएंगे। आयत की चौड़ाई कितनी है? आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं? तो इसमें आपके 4 लग जाएंगे। पूरी आयत को ढकने के लिए कितने डाक टिकटों की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे। तो यानी 6 गुणे 4, 6 चौके कितना होता है? 24, ठीक है। तो हमें कितने डाक टिकटों की ज़रूरत पड़ेगी? 24। चलो देखिए तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था, चर्चा करो। तो जो हमने कैलकुलेशन किया, जो पीला आयत हमने मापा था वो हमारा एकदम सही है। देखिए आयत का कुल क्षेत्रफल कितना है वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। तो आपको स्टार्टिंग में मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया था। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, इसकी मैंने आपको फॉर्मूलाज दे दी थी बच्चों, उसको याद करके आपको रख लेना है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आयत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों आपको पता ही, जैसे आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो इस पीला आयत का जो लंबाई था 12 था और चौड़ाई 8 थी। तो 12 गुणे 8 कितना हो जाता है? 96। तो हमारा जो आंसर आएगा आयत का कुल क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ओके बच्चों, जो देखिए आयत का परिमाप क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, चटाई का एग्जाम्पल लिया था, वैसे ही सेम है। परिमाप क्या है कि जो बंद आकृति के चारों ओर की जो पूरी दूरी होती है, ये पूरी दूरी, इसी को क्या कहते हैं? हम परिमाप कहते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 2 चौड़ाई हो गई और 2 लंबाई हो गई। अब इन दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई को जब हम जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 12 लंबाई थी, 12, ठीक है, और ये जो 8 है हमारी चौड़ाई है, फिर 12 है, यहाँ पे देखिए एक लंबाई इधर एक लंबाई इधर, और फिर धन 8। तो 2 बार 12, देखिए 2 बार 12 यानी 2 बार लंबाई, 2 बार 8 यानी 2 बार चौड़ाई। अब इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ओके, आप जोड़ के देखिए। तो यहाँ पे हम क्या आयत का परिमाप क्या लिखेंगे? 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमने यहाँ तक ही मैथ्स का जो है कवर किया है।